हमने तो मोनोवैलेंट की बात कर ली। अब बाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट को देखें तो क्या होता है कि ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब बाईवैलेंट है। CH2, CH2 ये सब बाईवैलेंट है। और नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो ट्राईवैलेंट है। तो हम HCP को देखते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस। तो हाइड्रोजन के साथ कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो HCP बोलने से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नहीं है, ये भी एक एटम होता है, मतलब मॉलिक्यूल होता है। अगर कहीं पर NH2F होल ट्वाइस, N ब्रैकेट में H2F होल ट्वाइस है, तो ये भी एक मोनोवैलेंट है। हमें मोनोवैलेंट ही मानना है। नाइट्रोजन के पास अगर एक वैलेंसी खाली है जिससे वो डायरेक्ट जुड़ सकता है, मतलब कि वो डायरेक्ट मोनोवैलेंट है। जैसे कि हमने देखा था OH और NH2 से मैक्सिमम बनाते हैं। अगर ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली है, दूसरा में ऑक्सीजन से OSO2F जुड़ा हुआ है, कुछ भी जुड़ा हुआ, हमको क्या करना है, हमको सिर्फ समझना है कि वो एक मोनोवैलेंट है। अगर हम देखें एक इम्पॉर्टेंट बात कि किसी भी आयनिक में हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते। ऑन आयनिक वी डोंट फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम जियोमेट्री और शेप की बात करें कि हमने बी को तो देख लिया कि बी से कौन कौन जुड़ सकते हैं, मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट क्या, हाइड्रोजन, एल्किल समूह, हाइड्रोजन, CH3, ठीक है, एल्काइल जुड़ गया, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन में केस है क्या कि अगर उसमें जितने भी जुड़ रहे हैं वो तो ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। लेकिन अगर उसमें जुड़ा फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना ज़्यादा ही होता है कि ये दोनों आयनिक बना लेते हैं। तो BeF2 को याद रखना है। BeH2, BeCl2, BeR2 क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है और ये लीनियर होता है। लेकिन BeF2 आयनिक है, जो कि क्या बनाएगा, आपका सॉलिड बनाएगा, क्रिस्टल बनाएगा। तो ये आपका लीनियर नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के पूछता है। तो BeF2 हमको जानना है कि ये लीनियर नहीं है। उसके नीचे ही इसके ग्रुप में CaCl2 में भी आयनिक डिफरेंस बहुत होता है, ये भी लेटिस फॉर्म करता है। तो ये भी नहीं है क्या, लीनियर। तो BeF2 और CaCl2 दोनों ही आयनिक लेटिस फॉर्म करते हैं, तो ये दोनों ही लीनियर नहीं है। तो बोरॉन को देखें तो बोरॉन में सबसे पहले जानने वाली बात है, नेवर फॉर्म लीनियर इन 2 सिग्मा Ng रोल ऑन पेयर। अब क्यों भाई, इसको तो बनाना चाहिए लीनियर, तो ये क्यों नहीं बना रहा है कि अगर बोरॉन डाइफ्लोराइड BF2 को देखें तो क्या करता है कि बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसे करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल सिंगल फ्लोरीन से जोड़ लेगा, ठीक है। लेकिन एक जो उसका सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो क्या करेगा कि लोन पेयर जैसे ही रिपल्सन करता है वैसे रिपल्सन कराएगा, और इसमें क्या कराएगा कि इसका शेप को बेंड कर देगा। तो ये तो लिनियर नहीं हो सकता। लेकिन सेकंड को समझते हैं, अगर हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, उस सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद क्या बनेगा, BF2 प्लस, बोरॉन में प्लस चार्ज। तो बोरॉन में प्लस चार्ज आने के बाद क्या होगा, अब तो इसको लीनियर हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट को ही क्या कहते हैं, बोरॉन फोर्स्ड कोऑर्डिनेशन। तो बोरॉन का फोर्स्ड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, देखते हैं कि जैसे कि ग्राउंड स्टेट में हम जानते हैं कि उसके एस में एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन उसके एक्साइटेड स्टेट, फिर उससे जो फ्लोरीन जुड़ेगा उस सबको करते हुए क्या हो जाएगा कि एस से 1 इलेक्ट्रॉन पी में चला जाएगा और नॉर्मली बना लेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और जिसमें आके 2 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे और जिसमें से एक sp2 हाइब्रिड में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, जिसको हमने क्या किया है, निकाल दिया है। तो अब इसके निकालने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, वो अनस्टेबल हो रहा है। पहले ही इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी और हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा, फोर्स्ड कोऑर्डिनेशन करवाएगा, किससे, फ्लोरीन से। वो क्या करेगा, फ्लोरीन एक को बाहर निकाल देगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन को रख लेगा। एक फ्लोरीन से जुड़ा हुआ ही है और एक फ्लोरीन को उसने निकाल दिया, अपना इलेक्ट्रॉन को रख लिया, तो उसके पास अब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। जनरली उसके फ्लोरीन से लिया हुआ 1 इलेक्ट्रॉन और उसके पास जो बचा 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल दिया इसका। अब इसने क्या किया कि फ्लोरीन के जो लोन पेयर है उसको इसने फोर्सफुली कोऑर्डिनेशन कराया। ये इतना डेस्परेट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कि इसने फोर्सफुली एक फ्लोरीन से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कराया। तो इस प्रकार यहाँ पर फिर से एक इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन बचा, जो इसको क्या करेगा, बेंड शेप में ले आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये क्यों कोऑर्डिनेट बनाएगा,
किसके साथ? बोरॉन के साथ, जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, बोरॉन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, वो उसको इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? ठीक है, पर मेन चीज क्या है कि बोरॉन जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो प्लस चार्ज आ जाता है, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करने लगती है किसके ऊपर? फ्लोरीन के ऊपर, जिसके कारण ये फोर्सफुली इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवा सकता है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है? बोरॉन का प्लस चार्ज बनने के बाद उसमें फोर्सफुली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फोर्सफुली फ्लोरीन से भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। बोरॉन 4 boron plus have 4 electron with coordinate single fluorine, with covalent bond with single chlorine. Therefore boron plus highly electronegative. For octet complete it coordinate with फ्लोरीन फोर्सफुली। तो ऑड इलेक्ट्रॉन हो या फिर प्लस चार्ज हो बोरॉन में, दोनों क्या होंगे? बैंड शेप में होंगे। अब हम कार्बन को देखते हैं। कार्बन में क्या है कि उसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिससे वो क्या करेगा? या तो 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और 2 डबल पाई बॉन्ड बना लेगा और लीनियर शेप में आ जाएगा, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ वो करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में, या फिर CH2 में करता है। और सेकंड क्या कर सकता है? कार्बन एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से बना ले और एक ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन से बना ले। तो इस प्रकार से वो क्या बना सकता है? लीनियर शेप बना सकता है। और सेकंड मेथड क्या है कि अगर कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ जाए और दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके 2 डबल बॉन्ड किसी ऑक्सीजन से बना ले, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मैक्सिमम एक कितना ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है चार्ज, मतलब कि एक ओनली किसी मॉलिक्यूल में 1 चार्ज ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल मैक्सिमम 1 चार्ज के ऊपर स्टेबल रहता है। उसके बाद जो इसकी जो जितने भी हैं, हाँ किसी किसी में देता है मैक्सिमम एक से भी ज्यादा चार्ज रिमूव कर सकते हैं, और उसके साथ भी कंपाउंड बनाता है। लेकिन इसके साथ हम अगर देखें तो कंपाउंड बनाने में हमको प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमको समझना क्या है कि नॉन मेटल जितने भी हैं उनमें सिर्फ एक चार्ज रिमूव करेंगे और उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के उसमें प्लस चार्ज लाके ही उसको मॉलिक्यूल बनाएंगे, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसकी जेड इफेक्टिव बहुत बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो हम AbN प्लस एग्जिस्टिंग कंपाउंड बनाएंगे, न कि AbN+2 AbN+3 नॉन एग्जिस्टिंग कंपाउंड बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन, कार्बन में तो हम समझ लिए। अब नाइट्रोजन में क्या होता है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर आ जाता है, जो कि पहले इस सब मॉलिक्यूल में नहीं था। तो लोन पेयर ऐसा लोन पेयर है जो अपना इलेक्ट्रॉन को अलग नहीं करता है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके आगे वैलेंस शेल खाली नहीं है जिससे कि वो एक्साइट करा सके। तो इसके पास क्या हो गया? 2s2 2p3, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है उसके p ऑर्बिटल्स में, px py pz में। तो अब ये क्या करता है? लीनियर बनाने के लिए क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सबसे पहले अपने लोन पेयर तो हमको चाहिए ही नहीं लोन पेयर। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर बना रहे हैं 2 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर के साथ। तो अब लोन पेयर को हमको क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक क्या होता है? टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये भी एक टाइप का सिग्मा बॉन्ड ही है। तो हम इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। अब बचा क्या? उसके पास 3 जो है उसके साथ वो क्या कर लेगा? नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके किसी बाईवैलेंट ग्रुप से जुड़ जाएगा, जैसे कि ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। तो मेनली फर्स्ट हम देखते हैं कि नाइट्रोजन एक साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए भी क्या चाहिए? ऐसा मॉलिक्यूल से ही जुड़ सकता है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन अपना लेकर ऑक्टेट कंप्लीट करे या डुप्लेट कंप्लीट करे। तो ऑक्टेट कौन कंप्लीट कर सकता है? ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन हो गया। दूसरा ऐसा कौन सा है जो ड्यूप्लेट पूरा कर सकता है? H+ के पास 0 इलेक्ट्रॉन है, वो इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या कर सकता है? अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर सकता है। साथ में N- क्या हो गया? इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना कंप्लीट क्या कर सकता है? ऑक्टेट। तो अगर हम इसमें जोड़ दें नाइट्रोजन में एक साइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के ऑक्सीजन और एक साइड नाइट्रोजन जोड़ दें, तो ये कंपाउंड क्या बन गया? N2O नाइट्रस ऑक्साइड बन गया। अगर हम ऐसे ही नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन जोड़ दें और दूसरे साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अगर नाइट्रोजन माइनस जोड़ दें, तो क्या बन गया? ये नाइट्राइड एजाइड बन गया। हमने नाइट्रस ऑक्साइड देखा, एजाइड देखा। अगर हम किसी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में चार्ज ट्रांसफर करना चाहें, तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके ऊपर प्लस चार्ज और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहा है
कोऑर्डिनेट बॉन्ड का उसको हम क्या कहेंगे, माइनस चार्ज लगा देंगे। तो हमने देखा कि जैसे कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नाइट्रोजन माइनस है, तो उसमें एक और माइनस चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाएगा, N2 माइनस आ जाएगा और एक नाइट्रोजन बीच वाले में प्लस आ जाएगा। अगर कोनिकल स्ट्रक्चर देखें इसका, तो क्या हो जाएगा कि अगर उसमें से एक माइनस को अगर वो ट्रांसफर कर दे तो इनके दोनों नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसके बाद बीच वाले के पास प्लस चार्ज तो रहेगा ही, और उसमें से जो ट्रिपल बॉन्ड था उसमें से एक नाइट्रोजन उसके लास्ट वाले के ऊपर ट्रांसफर होकर उस पर भी माइनस चार्ज आएगा, तो क्या बनेगा, N माइनस डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस। और सेकेंड केस को हमने पहले ही ध्यान दे दिया था कि इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ जाए और एक उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे और दूसरे साइड भी अपने कोऑर्डिनेट में से उसने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है, तो अब ये दूसरे साइड भी डबल बॉन्ड बना लेगा, तो इसके 4 बॉन्ड भी बन गए, एक इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो गया और एक दो सिग्मा 2 पाई बना के ऑक्सीजन से NO2 के साथ लीनियर फॉर्म बना लेता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड हो, एजाइड हो, या फिर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके बना हुआ NO2 प्लस हो, मतलब कि N2O N3 माइनस हो या NO2 प्लस हो, तीनों ही क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, लीनियर शेप बनाते हैं। अगर हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देखें तो ये कभी भी लीनियर नहीं बनाएगा। इससे पहले हमने किसको देखा था कि जो लीनियर नहीं बनाता है, कि बोरॉन को हमने देखा था कि वो कभी भी लीनियर नहीं बनाता, लेकिन कार्बन क्यों लीनियर नहीं बनाता है उसको हमको देखना पड़ेगा। सॉरी, मतलब ऑक्सीजन क्यों लीनियर नहीं बनाता है उसको देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन के पास जो होते हैं 2 लोन पेयर होते हैं और उनमें से एक लोन पेयर को वो कभी भी कहीं पर डोनेट नहीं कर सकता है। मॉलिक्यूल में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी मॉलिक्यूल केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, कोई भी एटम एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, वो इस फॉर्म में स्टेबल होता है। इसको हम कोऑर्डिनेशन में समझेंगे, उससे बाद वो सेकेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के स्टेबल नहीं होता है। अगर हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को देखें तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर रहते हैं मेनली। लेकिन अगर उसमें से हम देखें कि ऑक्सीजन केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है तो अपने एक लोन पेयर को ही डोनेट कर सकता है। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड अगर मैक्सिमम बना सकता है तो क्या करेगा कि ये एक तो डबल बॉन्ड किसी के साथ बना लेगा, डिप्लेट मतलब बाइवेलेंट से, जो कि ऑक्सीजन ही है, उससे बना लेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा। और कोऑर्डिनेट कौन ले सकता है, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो या फिर जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो क्या हो कि वो क्या 0 इलेक्ट्रॉन हो जो डिप्लेट पूरा कर सके H प्लस या O, तो वो O को देगा। तो क्या बन जाएगा, ये अमोनिया बन जाएगा, नहीं सॉरी ओजोन बन जाएगा। और ओजोन क्या है, इसमें लोन पेयर है तो एक बेंड शेप हो गया। तो ऑक्सीजन कभी भी क्या नहीं बना सकता, लीनियर। लेकिन सल्फर बना सकता है। सल्फर क्यों बना सकता है, क्योंकि इस पास वैकेंट ऑर्बिटल है। वो क्या करेगा, सल्फर क्या करेगा कि अपने जो दोनों लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है उसको डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देगा। और मेन बात यह है कि सल्फर जो है अपने डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद भी लीनियर शेप नहीं बना सकता है। उसके लिए इसको क्या चाहिए कि इसके बजने वाले जो बाजू में पाई बॉन्ड है वो भी स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल कब होगा, जब इसके बनने वाले सिग्मा बॉन्ड का लेंथ ज़्यादा ना हो। सॉरी, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब सल्फर लीनियर बनाता है। सीनियर लीनियर कैसे बनाएगा कि सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ही पड़ेगा। और एक इलेक्ट्रॉन कब रिमूव करना पड़ रहा है, तो हम इससे क्या फायदा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से क्या होता है कि इसके जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, जिसके बाद ये बॉन्ड बनाएगा उससे पाई बॉन्ड, तो ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं बहुत ज़्यादा ही डिफ्यूज होते हैं। लेकिन प्लस चार्ज के कारण ये सिंक हो जाते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन से अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाए या ऑक्सीजन से ये बॉन्ड बनाए तो इनका जो पाई ऑर्बिटल रहता है वो शेप में छोटा रहता है। लेकिन सल्फर का क्या होता है कि इसका डी बहुत ज़्यादा डिफ्यूज होता है, इसके कारण इनसे पाई बॉन्ड बनाता है तो ये अच्छा ओवरलैपिंग नहीं कर सकता है। लेकिन सल्फर से ये जब भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके प्लस चार्ज बनाता है तो इसके डी भी कौन श्रिंक हो जाते हैं, जिसके कारण ये इजिली इनके साथ अच्छे से बॉन्ड बना लेता है और मॉलिक्यूल स्टेबल बन जाता है। तो हम देखते हैं कि बिना इलेक्ट्रॉन रिमूव किए ये इनके साथ लीनियर मॉलिक्यूल नहीं बना सकता। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद क्या हो जाएगा कि इसके पास 5 बचेंगे, जिसमें से 2 ये एक बाइवेलेंट के साथ जुड़ जाता है, एक ट्राइवेलेंट के साथ जुड़ जाता है। तो ट्राइवेलेंट क्या है, नाइट्रोजन है, बाइवेलेंट क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये सन प्लस बनाता है,
तो ये मॉलिक्यूल जनरली पूछता है। तो अब हमने देखा कि ये डिफ्यूज्ड डी ऑर्बिटल को इसने कैसे स्टेबल किया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, जो कि नॉन फेवरेबल से फेवरेबल हो गया। तो सल्फर नॉट फॉर्म 4 पाई बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड बिकॉज इट हैव डिफ्यूज्ड डी ऑर्बिटल, सो एस फॉर्म S plus and it is contracted and form 2 pi bond, सॉरी 3 pi bond। तो हमने देख लिया कि 2 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर से क्या क्या हो सकता है। अब हम कल देखेंगे कि अगर स्टेरिक नंबर 3 में देखें तो ये कैसे एटम बना सकता है। थैंक यू।